वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संधि चैप्टर के टॉप 30 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं और आप इसका अभ्यास करें और बताएं अपने कमेंट बॉक्स में कि आपने 30 संधि वाले चैप्टर के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप 30 में से 22-23 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप टॉप स्कोरर में आएंगे। तो आप ज़रूर इस टेस्ट को दें और बताएं कि अंत में आपने कुल कितने क्वेश्चन 30 में से किए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम 30 के 30 क्वेश्चन पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है यानी कि 106वां प्रश्न हमारा। कह रहा कि इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सा होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। याद रखिएगा, इति धन आदि इत्यादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें निरर्थक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निधन अर्थक। यह विसर्ग संधि में चला जाएगा। निधन अर्थक अर्थात निरर्थक, यह विसर्ग संधि है इसलिए यह निधन अर्थक यानी कि विसर्ग लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धरेश का सही संधि विच्छेद पूछा है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद यानी कि उपयुक्त संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन डी, धराधन ईश धरेश का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद, तो निराशा हमारा जो आता है वो विसर्ग संधि में आता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी निधन आशा अर्थात निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110वां प्रश्न है। कह रहा है महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, महाधन उष्ण। महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उष्ण। याद रखिएगा, महाधन उष्ण महोष्ण का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। आशीर्वाद जो होता है वो हमारी विसर्ग संधि में आता है। आशीर्वाद जो होता है वो विसर्ग संधि में आता है और इसका सही संधि विच्छेद होगा आशीर्धनवाद। याद रखिएगा, आशीर्धनवाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा महेश का सही संधि विच्छेद होगा। अपने ज्ञान का परीक्षण करिए और बताइए कि महेश का सही संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा। तो हमारा 112वां प्रश्न का चला जाएगा आंसर ऑप्शन ए के साथ, महाधन ईश महेश का सही संधि विच्छेद होगा। याद रखिएगा, इसमें बड़ी ई लगना चाहिए। याद रखिएगा, बड़ी ई लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा पूछा है। तो सन्मत का सही संधि विच्छेद होगा शतधनमति। सन्मत का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114वां प्रश्न यानी कि हमारा अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। कह रहा कि अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। ऑप्शन सी, अनुधन अय अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में पूछ रहा है कि कौन सी संधि है। क्या यह गुण संधि है या वृद्धि संधि है या यड़ संधि है या विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि हमारी नहीं होगी क्योंकि उसमें विसर्ग चिन्ह होता है। तो परोपकार में हमारी इसलिए विसर्ग संधि नहीं होगी क्योंकि विसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो हमारा इसमें परोपकार में का अगर हम संधि विच्छेद हम करेंगे तो पर प्लस उपकार, पर धन उपकार हमारा आ जाएगा अधन उ।
अ धन उ यानी कि अ धन उ में कौन सी संधि होती है? तो अ धन उ में हमारी हो जाएगी गुण संधि। अ धन उ में हमारी गुण संधि हो जाएगी, तो गुण संधि हमारा राइट आंसर चला जाएगा। राइट आंसर चला जाएगा हमारा गुण संधि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण पूछा है, तो हम देखते हैं इसमें कि स्वर संधि हमारा कौन हो सकती है। तो उच्चारण तो स्वर संधि नहीं है, उच्चारण हमारी व्यंजन संधि है। दिग्गज भी व्यंजन संधि है, ये भी स्वर नहीं है। मन एवं अंतर, मन एवं धन अंतर, ये तो हमारी हो जाएगी स्वर संधि में। तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती हैं, स्वर संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद पूछा है। निश्चल का संधि विच्छेद, तो आपको पहले बता दें कि निश्चल जो होता है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। निश्चल जो होता है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, निधन चल। निधन चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? कह रहा निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग शब्द का चयन करना है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में निश्चल था, तो निश्चल हमारा विसर्ग संधि में चला जाएगा, निधन चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, वही आपको पहचानना है। सही संधि विच्छेद सप्तर्षि का होगा सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सप्तधन ऋषि आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? तो तपोवन में जो होती है वो हमारी विसर्ग संधि प्रयुक्त होती है, क्योंकि तपोवन में जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो तपह धन वन होगा इसका सही संधि विच्छेद, इसलिए हमारी विसर्ग संधि राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि राइट आंसर चला जाएगा विसर्ग संधि के साथ। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन 30 में से किया सही और कितने गलत किए। रॉन्ग क्वेश्चन और करेक्ट क्वेश्चन दोनों लिखिएगा, ताकि आपका अगले बार जब हम अपना हिंदी का टेस्ट लें तो आपका हौसला अफजाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागत में कौन सी संधि है? तो आप कक्षा 7वीं में ही पढ़े होंगे कि स्वागत में जो होता है वो हमारी यण संधि होती है। यण संधि होती है स्वागत में। स्वधन आगत, इसमें यण संधि होगा स्वागत में। तो यहाँ पर हमारा स्वागत में यण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है पूछा है। दिगंबर में तो हम जानते हैं, अगर दिगंबर का हम व्यंजन संधि निकालेंगे तो दिक धन अंबर होगा। दिक धन अंबर होगा हमारा दिगंबर में, तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा। एक क आने के कारण ये व्यंजन संधि में प्रयुक्त होगा, तो व्यंजन हमारा राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो किसमें स्वर संधि का पहचान करना है कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। अन्य 3 स्वर संधियाँ नहीं है, एक संधि स्वर संधि है। तो स्वर संधि हमारा कौन हो जाएगा? रजनीश क्या स्वर संधि होगा? रजनी धन ईश। तो रजनी धन ईश, ई का भेद हुआ, तो ई हमारा होता है स्वर संधि में, तो रजनीश हमारा स्वर संधि हो जाएगा। अन्य 3 तो हमारी स्वर संधियाँ नहीं होंगी, क्योंकि हमें एक ही इसमें स्वर संधि की पहचान करना है, तो हमें पहला ऑप्शन ही मिल गया, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उपकार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। प्रतिधन उपकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिधन उपकार याद रखिएगा, प्रतिधन उपकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिधन उपकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा गायक का सही संधि विच्छेद होगा। गायक, गायक जो होता है उसका सही संधि विच्छेद होगा। तो गायक का सही संधि विच्छेद करेंगे तो गय धन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गय धन अक। गय धन अक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गय धन अक, गय धन अक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन ए गय धन अक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद का चयन करना है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा, इसमें अगर अभिषेक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए अभिधन शेख। अभिधन शेख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिधन शेख, अभिधन शेख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिधन शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो 127वां का होगा हमारा ऑप्शन बी यदि धन अपि। यदि धन अपि, यदि धन अपि यानी कि यण संधि हमारे इसमें प्रयुक्त हुई है, यण संधि। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यण संधि प्रयुक्त हुई है तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि धन अपि, यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि का चयन करना है। तो हम वाग्जाल में क्या स्वर संधि है? तो वाग्जाल तो हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी, तो ये नहीं होगा। महोदधि, महोदधि जो है वो हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आएगी, क्योंकि महाधन अधि, महाधन उदधि यानी कि आधन उ हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर स्वर संधि के ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सज्जन जो होता है वो सत धन जन यानी कि ये हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, इसे ये भी काट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद पूछा है आपसे। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा, क्या पवधन इत्र होगा? ये तो नहीं होगा। पौधन इत्र होगा? नहीं होगा। पोधन इत्र होगा? हाँ, पोधन इत्र हमारा राइट आंसर होगा, हो जाएगा। पोधन इत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। पोधन इत्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद, तो मनोयोग होता है हमारा व्यंजन संधि में। किसमें होता है? विसर्ग संधि में। मनोयोग जो होता है मन धन योग, अर्थात ये विसर्ग संधि में होता है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा मन धन योग के साथ। मन धन योग के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। प्रतिधन एक जिस विकल्प में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में है प्रतिधन एक, तो प्रत्येक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा गिरिधन ईश। गिरिधन ईश और बड़ा वाला ईश होगा इसमें। तो ऑप्शन ए के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा गिरिधन ईश। याद रखिएगा इसमें बड़ा वाला ईश होता है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नय धन अक। नायक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आएगा नय धन अक। नय धन अक। नय धन अक में कौन सी संधि होगी? नय धन अक में क्या गुण संधि होगी? गुण संधि इसमें नहीं होगी। वृद्धि संधि होगी? इसमें वृद्धि संधि भी नहीं होगी। क्या अयादि संधि होगी? हाँ, अयादि संधि होगी इसमें। तो अयादि संधि हमारा राइट आंसर चला जाएगा अयादि संधि के साथ। तो अयादि संधि हमारी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो चंद्रोदय में क्या गुण संधि प्रयुक्त हुई है? हाँ, चंद्र धन उदय यानी कि अधन उ यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि ही चंद्रोदय में प्रयुक्त हुई है। चंद्रोदय में गुण संधि का उपयोग ही हुआ है, क्योंकि चंद्र धन उदय इसमें गुण संधि का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यशोदा में जो है वो हमारी विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है, क्योंकि यशोदा का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा होगा यश धन
उदा, धन उदा, यशोदा। तो यशोदा हमारा राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि के साथ। तो यशोदा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये फ्रेंड्स, हमारे 29 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन नहीं थे, 29 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी। तो 29 क्वेश्चन में आप बताइएगा 29 क्वेश्चनों में आपने कितना सही किया, कितना सही किया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका निराकरण ज़रूर करेंगे।